जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अब बारी है उनको सुनने की। रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ IBC 24, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव साहब। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सवालों का जवाब देना माना, उसको स्वीकार किया। सबसे पहले तो जो होनहार छात्राएं यहाँ पर हैं हमारे बीच में, उन सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी, ये जेन जी नहीं है, ये जेन अल्फ़ा है, और जो इनके पेरेंट्स हैं वो मिलेनियल्स हैं, तो इसलिए ये जेन अल्फ़ा के लिए हम बात करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी सरकार उसमें और क्या काम कर रही है। तो अभी आजकल जो हम देखते हैं और लगातार आपकी सरकार में कहा जा रहा है कि नौकरी से ज़्यादा नौकरी देने वाला आदमी को बनना चाहिए। अब ये छात्राएं जब तक आप अपनी अगली परीक्षा दे रहे होंगे तब तक ये वोट देने वाली हो जाएंगी और नौकरी पाने वाली भी हो जाएंगी अगले 2.5-3 साल में, क्योंकि अब ये 12वीं इन्होंने पास की है। तो आप ऐसा क्या अपने राज्य में, मध्य प्रदेश में हम ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन हम ज़्यादा दें, जिससे कि इनको ज़्यादा हुनर मिले और जिनको ज़्यादा नौकरी भी दे पाएँ और खुद भी कर पाएँ अच्छे काम, उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये अच्छी बात है कि जिनके बीच में बात कर रहा हूँ वो सभी अपने अपने क्षेत्र की प्रावीण्य सूची के मेरिट वाले विद्यार्थी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एक लेवल मालूम पड़ता तो बात करने का आनंद उससे और आगे बढ़ जाता है। दूसरी, आपने जो बात कही है तो ये इस बात को तुरंत समझने में ध्यान में आएगा। हमारे देश के अंदर ये बड़ी एक कठिन चुनौती भी है और ये एक धारणा भी फैली है कि हम अपने सेना, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, उनकी सबकी संख्या की बात खुल करके नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आपने कहा कि नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो। अब मैं आपके सबके साथ आपसे भी प्रश्न पूछता हूँ जी। प्रदेश की आबादी कितनी है? 7 करोड़ करीब। 8 करोड़, 9 करोड़। हाँ। सरकारी नौकरियां कितनी है जी? सरकारी नौकरियां कितनी वो है? तो लाख में है, 10 लाख करीब होंगी। अब आप बताओ, आप ही ने उत्तर दे दिया। अगर मैं सबको बाहर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को अभी खाली करा लूं, पूरे राज्य के अंदर 8 से 9 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और सारी नौकरी मिला के 10 लाख के अंदर अगर है तो कितने को दे पाएंगे? उस परसेंटेज में देख लो। तो इसका मतलब नौकरी से काम बनने वाला नहीं जी, नौकरी के बजाय। हाँ, अब मैं ये पूछूंगा कि बाकी लोग क्या करते हैं फिर अपनी आजीविका के लिए? तो कोई फार्मर है, खेती करता है, कोई अपनी दुकान चलाता है, कोई पशुपालन करता है, कोई मछली पालन करता है। नाना प्रकार के सभी कामों से सबके एक परिवार के अंदर गुजर बसर होता है। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तो हमारे यहाँ आज नहीं, प्राचीन काल से स्वावलंबन की परंपरा थी और स्वावलंबन में हर काम में काम को करने का स्वाभिमान होना चाहिए, काम को करने का आनंद होना चाहिए। मुझे गर्व है हमारे देश के लोग इस स्वावलंबन के साथ स्व अनुशासित तरीके से दुनिया के सामने डंका बजा के चलते हैं और भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ इस माध्यम से। देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ हमें जानने को मिलती है मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी, एक चीज़ और है, जब मैं छात्रों से बात कर रहा था तो इनका ये कहना था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एक चीज़ आ गई है जो खुद का एक तो इंटेलिजेंस बढ़ने नहीं देती, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और आपने तो कॉन्क्लेव भी किया इस राज्य में AI की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे आ सकें, तो इसको स्कूल से और इनकी शिक्षा आगे बढ़े, उसके लिए हम कुछ अपना राज्य कर रहा है? निश्चित रूप से हमने अपने सांदीपनि विद्यालयों में स्कूल लेवल पे AI को लागू किया है। ये उसी प्रकार से जैसे अतीत के काल में कंप्यूटर जब आए थे तब लोग डर रहे थे, कैलकुलेटर आए थे तो कैलकुलेटर से डर रहे थे। ये जब भी कोई नई चीज़ आती तो दोनों खतरे हो जाते। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि कोई सब लोग जो मन में आशंकाएं होती है वो डर के रूप में सामने आती, लेकिन ये बात सही है कि हमारे टैलेंट, भारत का जो युवा है, भारत की जो प्रतिभा मेधा है, दुनिया के अंदर ऐसे सारे विषयों में जिन विषयों से नवाचार कहते हैं उससे सरोकार रखने का अधिकार और दक्षता के साथ उसका उपयोग देश और अपने स्वयं के विकास के करने के लिए भारतीय लोगों ने सदैव अपना झंडा गाड़ा है। दुनिया में हजारों साल से, और आज भी इस बात को मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, आज दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं उन विकसित देशों में अगर ब्रेन देखोगे तो बड़े पैमाने पे भारतीय लोगों का है
और भारतीय लोगों ने चुनौती लेकर के अपने देश के अंदर भी, जब सुपर कंप्यूटर पे प्रश्न खड़ा हुआ तो सुपर कंप्यूटर यही बना लिया, ऐसे कई मसले खड़े हुए, सबका जवाब भारतीय प्रतिभा ने दिया। इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा आपके माध्यम से सारे मित्रों को, क्योंकि ये बात सही है कि आज के इस दौर में एआई का उपयोग करना आज के लिए ज़्यादा आवश्यक भी है, लेकिन आप इसकी थोड़ा सा और अगर दाएं बाएं देखो तो लोकतंत्र के अंदर वोट देने का अधिकार, और वोट देने के अधिकार के साथ हमारे वोट की गिनती इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाए, ये डिजिटल पेमेंट हो जाए, ऐसे कई प्रयोग आज पूरे देश में दुनिया के सामने भारत ने किए। मैं माननीय मोदी जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। नवाचार का एक उदाहरण दे के मेरी बात पूरी करूँगा, केवल एक उदाहरण। हमारे यहाँ 80 से 90 के दशक में राजीव गांधी जी ने प्रश्न उठाया था, मैं अपने देश के अंदर गरीबों के पैसे पहुंचाना चाहता हूं 1 रुपया, तो जो हकदार है, जो आखिरी उसका लाभार्थी है, उस तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे में पहुंच रहे हैं। अब आप बताओ, वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होते नीचे बात पहुंचा रहे कि मैं जो संबंधित हितग्राही है उस हितग्राही तक केवल 15 पैसे पहुंचा रहा हूं। उसके बाद में परवर्ती काल में लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, चलो उनको भी छोड़ो, सबका सरकार में पढ़े लिखे में एक बहुत बड़ा नाम अपने कांग्रेस के नेता जो पहले गवर्नर रहे मनमोहन सिंह जी, बाद में वित्त मंत्री बने, 90 के दशक में पूरी आमूलचूल परिवर्तन नीतियों में उनका योगदान है। बाद में एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बने। कितनी बार? 2 बार। 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, और जब उनसे प्रश्न हुआ कि हमारे अपने हितग्राहियों को जिनका हक है उनके पैसे उनके खाते तक पहुंचाना है, बताओ, तो उनके पास उत्तर नहीं था। मोदी जी ने जब अनाउंस किया कि 0 बैलेंस पे अकाउंट खोले जा सकते हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध करा। मनमोहन सिंह जी ने बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, उनने कहा कि एक अकाउंट पे 57 रुपया खर्चा होता है मेंटेन करने का, ये मोदी जी गलत कर रहे हैं। अब आप बताओ, पूरा देश आनंद के साथ अपनी हक की राशि डीबीटी में मिल रही कि नहीं मिल रही है? ये चाय वाले का चमत्कार है, ये जो दिमाग में लगाने वाले लोगों का सबसे बड़ा उदाहरण, जो वित्त का जानकार, पता नहीं क्या क्या करने वाला। अब मोदी जी के पास तो इतनी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनको व्यवहारिक चीज थी कि भाई अगर डिजिटल पेमेंट से प्रधानमंत्री आवास के 2 लाख रुपया उसके खाते में पहुंचना चाहिए किस्तों में, तो क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? अभी लाडली बहनों के खाते में, अपनी बहनों में, परिवार में किसी के पैसे आते हैं किसी के खाते में? जरा हाथ खड़े करके बताओ, लाडली बहनों के या किसान सम्मान निधि के भी आते होंगे जिन किसानों के घर में। आप में से बताओ, अब आपको जितने पैसे हम डाल रहे हैं उसमें 1 रुपया भी कम मिलता है क्या? तो ये मोदी जी का चमत्कार है कि नहीं डीबीटी का? जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। देखो हमारी बहनें बैठ के बता रही। ये ऐसे नवाचारों के बलबूते पर ही ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आजादी के पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, इतने सारे नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हुए भी और क्रांतिकारी बनते हुए देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। और लोकतंत्र का मतलब जनता के वोट से, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन बनाया जाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप सारे मेरिट वाले बैठे, फिर रिपीट कर रहा हूं, जनता के लिए, जनता के ही वोट से, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार लोकतंत्र में मिला। इसलिए सभी लोगों ने अपना योगदान, बलिदान देते हुए देश को आज़ाद कराया 47 में। ठीक, अब आप बताओ, ये जनता के लिए, जनता के द्वारा वोट की बात कर रहे हैं। नेहरू जी के बाद उनकी बेटी इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये एक परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जनता का जनता के लिए वोट मांगने के साथ अन्याय हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर मेरी बात से सहमत हो ताली बजा के बताओ, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो वो सारे लोकतंत्र सेनानियों का अपमान हो रहा कि नहीं हो रहा?
ये तो वापस राजवंशी परंपरा है, एक घर के अंदर सारे ताकत दे दी। ये उस परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति कोई कांग्रेस का सब कुछ सर्वे सर्वा बनाएंगे, उस परिवार में पैदा होने वाले कोई प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, उस परिवार में पैदा होने वाले को ही भारत रत्न मिलेगा। ये तो कमाल ही हो गया। भारत रत्न हाथ से ले लिया नेहरू जी ने, भारत रत्न गया इंदिरा जी के पास, भारत रत्न गया राजीव गांधी के पास। तो क्या ये भारत रत्न का ठेका एक परिवार में होना चाहिए? इसलिए शहादत हुई, इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी। मुझे लगता ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बात को समापन करूंगा, ताली बजा के करें, मैं तो बहुत देर तक बोल सकता हूं। एक आखिरी सवाल, इसीलिए नहीं कहते कि केंद्र में चाय वाला और राज्य में दूध वाला, जो अपनी बातों से लोगों को मोहते हैं, यहाँ पर मोहन यादव ऐसा इनका नाम है। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आखिरी करते 3 कर दिए कि क्योंकि ये बच्चों के लिए फायदे के लिए पूछ रहा हूँ केवल कि स्वर्ण शारदा जो हम लोग 12 साल से इनको स्कॉलरशिप देते हैं, और हमें क्योंकि हमको पता लगा कि उन बच्चियों से बड़ा फ़ायदा होता है। कुछ ऐसी बच्चियां हमें आके मिली जो विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, उससे उनको फ़ायदा हुआ। अब मध्य प्रदेश की सरकार जो है इन बच्चियों के लिए लाडली बहना एक तो योजना आप चलाते हैं जो महिलाओं को देते हैं, इन बच्चियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? जो ये सामने बैठी हुई हैं 12th की सारी टॉपर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से मेहनत करके आई हैं, कि इनको फ़ायदा हो आगे अपनी पढ़ाई में। मैं 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ, क्रमशः बच्चियों के लिए बताऊंगा, फिर बच्चों के लिए भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी बच्चियाँ बैठी तो बच्चियों की ज़्यादा संख्या है। ये बच्चियाँ पढ़ लिख कर के आगे बढ़ेगी। 35% का सभी को बिजनेस में हमारा आरक्षण भी दे रहे हैं और सर्विस में भी आरक्षण दे रहे हैं बेटियों के लिए। देश के साथ मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो 35% का रिजर्वेशन अपनी बहनों के लिए लगा रहा है। जरा ताली वाली बजा के बताओ, 35% का आरक्षण। ये अपने परिवार में ही अगर रजिस्ट्री कराने जाएगी, प्रॉपर्टी परचेस करेगी, तो भाई को पूरे पैसे लगेंगे, 1% का छूट फिर बहनों को हमारी तरफ से रहेगी। ये हमारी अपनी बहनों को सौगात। और आगे ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत किसी भी चुनाव में लड़ेगी, 50% के पद बहनों के लिए आरक्षित कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में भागीदारी है। और आगे बढ़ते हैं, अगर ये बहनें रोजगार करने जाएगी, अपनी इंडस्ट्री डालेगी, कोई सी भी इंडस्ट्री डालेगी, तो इनको 33% का आरक्षण बहनों के कारण से ही मिलने वाला है। ये हमारी अपनी इनके प्रति कमिटमेंट है। और आगे बढ़ जाओ, हमने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म की बहनें हैं, दोनों में चारों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? जब एक देश, एक प्रधान, एक निशान, तो अभी एक समान कानून लगाया है कि रहीम की भी शादी एक होगी, राम की भी एक होगी। 2 करेगा तो अंदर करने का काम करेंगे। तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके लिए कितने फ़ायदे की स्कीम चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने सवालों का जवाब दिया और मार्गदर्शन किया बच्चों का। और पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की अल्पता है, इसलिए मैं बहुत शीघ्रता से एक एक करके बुलाऊंगा। सबसे पहले श्री नरेंद्र गोयल जी, MD गोयल ग्रुप, मैं उन्हें मंच पर इनवाइट करता हूं। और हमें पता चला है कि मुख्यमंत्री जी का किसी ने चित्र किसी बच्चे ने बनाया है, वो भी अपने चित्र के साथ तैयार रहेंगे, वो भी हम उन्हें भेंट करेंगे मंच के ऊपर। और आइए अब IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 इस मंच पर स्कॉलरशिप देने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप शुरुआत से लेकर अब तक जो हमारे जज्बात हैं, हम एक AV में पिरो लाए हैं, आपको दिखाते हैं। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि एक ईमानदार सोच है बदलाव की, एक कोशिश है अवसरों के नए द्वार खोलने की। ये सपनों के मुक्तांगन में उम्मीद की किरण है। IBC 24 ने ये बात हमेशा मानी कि आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने से तस्वीर बदलती है। हम चाहते हैं देश प्रदेश की हर बेटी को ज्ञान की कुंजी मिले, हर बेटी अपने दम पर अपने सपनों को सच कर दिखाए। बस जरूरत है उनके संकल्पों को जरा सा संबल देने की। बेटियों के सपनों को जरूरत है प्रोत्साहन की। इसी सोच का पर्याय है IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम एक बार फिर मध्य प्रदेश की प्रतिभा संपन्न बेटियों को
IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, क्योंकि इन बेटियों की सफलता के साथ परिवार, समाज, प्रदेश, देश की तरक्की की राह प्रशस्त होगी। तो आइए फिर मिलते हैं उम्मीदों के नव अंकुरों से, करते हैं उन टॉपर छात्राओं का सम्मान जिन्होंने बढ़ाया परिवार और गुरुजनों का मान। और आइए अब बारी है स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 में बच्चियों के, प्रतिभावान बेटियों के, टॉपर्स बेटियों के सम्मान की और उन्हें स्कॉलरशिप का चेक प्रदान करने की। मैं उन्हें मंच पर आवाज दूं, इसके पहले उनकी एक झलक दिखाता हूं। शुरुआत होगी रीवा सागर संभाग से। आइए एक झलक देखते हैं। मध्य प्रदेश के दो बेहद अहम संभाग रीवा और सागर। रीवा संभाग अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है और सागर एक ऐसा शहर है जिसकी देश भर में गिनती शिक्षा के प्रमुख केंद्र के तौर पर होती है। जिन प्रतिभावान छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 के लिए रीवा और सागर संभाग से चुना गया है, वो हैं पन्ना काजलबाई द्विवेदी, मैहर शिवांशी गुप्ता, सतना डॉली पुरवार, सीधी प्राची पटेल, सिंगरौली दिव्या पांडे, रीवा प्रियांशी सिंह, मऊगंज अंशिका मिश्रा, छतरपुर मुस्कान रावत, दमोह छवि अग्रवाल, टीकमगढ़ दीक्षा लोधी, निवाड़ी रेशमा अहिरवार, सागर सुरभि पटेल। इन सभी छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। रीवा सागर संभाग में रीवा से पन्ना जिले की काजलबाई द्विवेदी, मैहर से शिवांगी गुप्ता, सतना से डॉली पुरवार, सीधी से प्राची पटेल, सिंगरौली से दिव्या पांडे, रीवा से प्रियांशी सिंह, मऊगंज से अंशिका मिश्रा। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। सागर जिले से आइए, शुभकामनाएं बच्चों आपको। सागर जिले में, सागर संभाग के छतरपुर जिले में मुस्कान रावत, दमोह से छवि अग्रवाल, टीकमगढ़ से दीक्षा लोधी, निवाड़ी से रेशमा अहिरवार, सागर से सुरभि पटेल। मैं कैलाश। अब बारी है जबलपुर शहडोल संभाग की बेटियों की एक झलक आप तक पहुंचाने की। जबलपुर और शहडोल ऐतिहासिक रूप से एक संभाग महाकौशल का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा बघेलखंड का। जबलपुर संभाग में गोंडवाना रियासत की स्मृतियां रची बसी है। शहडोल संभाग काले हीरे की धरती है, जो अपनी खनिज संपदा से प्रदेश को समृद्ध करती है। इन दोनों संभागों की जिन छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 के लिए चुना गया है, वो हैं जबलपुर कृति पांडे, बालाघाट स्तुति जैन, नरसिंहपुर माही साहू, कटनी जितेश्वरी दुबे, छिंदवाड़ा दीपाली सोनी, पांढुर्णा मेघा बैंगने, सिवनी पूर्वी गुल्हानी, मंडला कृति साहू, डिंडौरी तनुश्री साहू, डिंडौरी अमलेश्वरी धुर्वे, अनूपपुर शिप्रा शर्मा, शहडोल निशिका गुप्ता,
शहडोल मान्यता साहू, उमरिया महक चतुर्वेदी। इन सभी छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। जबलपुर संभाग में जबलपुर से कृति पांडे, बालाघाट से स्तुति जैन, नरसिंहपुर से माही साहू, कटनी से जितेश्वरी दुबे, छिंदवाड़ा से दीपाली सोनी, पांडुरना से मेघा बेंगने, सिवनी से पूर्वी गोलानी, मंडला से कृति साहू, डिंडोरी से तनुश्री साहू, डिंडोरी से ही अमरेश्वरी धुर्वे। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए, जोरदार तालियां बजाइएगा। शहडोल संभाग में अनूपपुर जिले से क्षिप्रा शर्मा, शहडोल जिले से निशिका गुप्ता, शहडोल जिले से ही मान्यता साहू और उमरिया जिले से महक चतुर्वेदी। बहुत शुभकामनाएं बेटों आपको। अब इंदौर नर्मदापुरम संभाग की होनहार बेटियों की एक झलक, आइए देखते हैं। इंदौर और नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के दो ऐसे संभाग हैं जहां की मिट्टी सोना उगलती है, जहां के किसान पूरे देश का पेट भरते हैं। इंदौर संभाग रंग बिरंगी संस्कृति और समृद्ध परंपराओं की धरोहर संभाले बैठा है, तो वहीं वात्सल्यमयी नर्मदा की गोद में फल फूल रहा है नर्मदापुरम संभाग। इंदौर और नर्मदापुरम संभाग की जिन छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 से नवाजा जा रहा है, उनके नाम हैं इंदौर तन्वी कुमावत, आलीराजपुर ताहिरा मर्चेंट, बड़वानी उमामा मंसूरी, धार अंशिका मजूरिया, झाबुआ हर्षी लुनावत, खरगोन जैनी जैन, बैतूल ऋतुजा देशपांडे, हरदा आयुषी शर्मा, नर्मदापुरम अवनी गोहिया, बुरहानपुर दीपाली तायड़े, खंडवा आनंदी गंगराड़े। इन सभी छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। इंदौर जिले की तन्वी कुमावत, अलीराजपुर से ताहिरा मर्चेंट, बड़वानी से उमामा मंसूरी, धार से अंशिका मजूरिया, झाबुआ से हर्षी लुनावत, खरगोन से जैनी जैन। मंच पर हैं इंदौर संभाग की ये बेटियां, जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चियों के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। नर्मदापुरम संभाग में बैतूल जिले से ऋतुजा देशपांडे, हरदा जिले से आयुषी शर्मा, नर्मदापुरम जिले से अवनी गोहिया, बुरहानपुर जिले से दीपाली तायड़े, खंडवा जिले से आनंदी गंगराडे। अब बारी ग्वालियर चंबल संभाग की होनहार बेटियों की, उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। इसके पहले एक झलक उनकी। मध्य प्रदेश के दो अहम संभाग हैं ग्वालियर और चंबल। शौर्य और संगीत दोनों का डंका ग्वालियर संभाग में बजता रहा है। इसी तरह चंबल संभाग अपनी जीवंतता, जीवटता और स्वाभिमान के लिए देश में अलग पहचान रखता है। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 के लिए जिन होनहार बेटियों को चुना गया है, उनमें शामिल हैं ग्वालियर गौरी शर्मा, अशोकनगर शिवानी त्यागी, दतिया गायत्री यादव, गुना धानी बंसल, शिवपुरी तुलसी राजावत, शिवपुरी चंचल कुशवाहा, मुरैना श्रुति तोमर,
श्योपुर संजना धाकड़, भिंड नितेश गुर्जर। इन सभी छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर संभाग की ग्वालियर जिले की गौरी शर्मा, अशोकनगर से शिवानी त्यागी, दतिया से गायत्री यादव, गुना जिले से धानी बंसल, शिवपुरी से तुलसी राजावत और शिवपुरी से ही चंचल कुशवाहा। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। चंबल संभाग में मुरैना जिले से श्रुति तोमर, श्योपुर जिले से संजना धाकड़, भिंड जिले से नितेश गुर्जर। और अब भोपाल उज्जैन संभाग की प्रतिभाशाली बेटियां, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के दो संभाग भोपाल और उज्जैन, एक है नवाबी अतीत का पहरेदार तो दूसरा पौराणिक स्मृतियों की पुण्य भूमि। भोपाल और उज्जैन संभाग से IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 के लिए जिन छात्राओं को चुना गया है उनमें शामिल हैं भोपाल चांदनी विश्वकर्मा, भोपाल खुशी राय, राजगढ़ आशिका साहू, राजगढ़ खुशबू पाटीदार, राजगढ़ आर्ची माहेश्वरी, सीहोर प्रिंसी विश्वकर्मा, विदिशा अनुजा यादव, रायसेन ऋषिका साहू, आगर मालवा सरिता कुशवाहा, आगर मालवा इश्मिता तोमर, देवास राशि माली, रतलाम मानसवी गोयल, रतलाम सृष्टि सिलावट, उज्जैन ज्योति यादव, उज्जैन राधिका मालवीय, मंदसौर जिया कैथवास, नीमच नंदनी अग्रवाल, नीमच कीर्ति पालीवाल, शाजापुर शैली नेमा। इन सभी छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। बारी भोपाल उज्जैन संभाग की, जिसमें भोपाल संभाग की राजगढ़ जिले से आशिका साहू, राजगढ़ जिले से ही खुशबू पाटीदार, राजगढ़ जिले से ही आर्ची माहेश्वरी, सीहोर जिले से प्रिंसी विश्वकर्मा, विदिशा जिले से अनुजा यादव और रायसेन से ऋषिका साहू। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। उज्जैन संभाग में आगर मालवा से सरिता कुशवाहा, देवास से राशि माली, रतलाम से मनस्वी गोयल, रतलाम से सृष्टि सिलावट, उज्जैन से ज्योति यादव, उज्जैन से राधिका मालवीय, मंदसौर से जिया कैथवास, नीमच से नंदिनी अग्रवाल, नीमच से कीर्ति पालीवाल, शाजापुर से शैली नेमा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब बारी है प्रदेश की पूरे स्टेट में टॉप करने वाली दो प्रतिभावान बेटियों को मंच पर आवाज देने की। पर सबसे पहले जो स्टेट टॉपर दो बेटियां, उनमें से एक चांदनी विश्वकर्मा, उनकी एक झलक आपको दिखाते हैं, कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे इस मुकाम तक खुद को लेकर आए। आइए देखते हैं। भोपाल की भीमनगर बस्ती, टीन की छत वाला एक साधारण घर, लेकिन सपने बेहद बड़े। इन्हीं परिस्थितियों में पली बढ़ी चांदनी विश्वकर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया।
पिता कारपेंटर हैं, मां स्कूल में बच्चों की देखभाल का काम करती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने चांदनी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। माता पिता का विश्वास और शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं ने उनके हौसले को और मजबूत किया। चांदनी की इस शानदार उपलब्धि का सम्मान स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उन्होंने चांदनी के घर पहुंचकर उसकी मेहनत की सराहना की और उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। भीमनगर की ये बेटी आज पूरे मध्य प्रदेश की प्रेरणा बन चुकी है। संघर्ष, मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन से सफलता की नई इबारत लिखने वाली चांदनी विश्वकर्मा को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता है। इसी तरीके से चांदनी का वो स्कूल, वो परिसर जहां उनको गढ़ा गया, उन्हें तैयारी कराई गई, उन्हें टॉपर बनने में, इस मुकाम तक ले जाने में उनके स्कूल की भी भूमिका रही। उन्हें भी आज इस मंच पर 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसके पहले उस स्कूल की एक झलक आपको दिखाते हैं। गुरुदेव शिक्षा केंद्र भोपाल। मध्य प्रदेश में टॉप करने वाली भोपाल की चांदनी विश्वकर्मा को गढ़ने का काम किया है भोपाल के गुरुदेव शिक्षा केंद्र ने। ये स्कूल लगातार यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। गुरुदेव शिक्षा केंद्र योग्य शिक्षकों, पढ़ाई अनुकूल वातावरण और अनुशासन के लिए जाना जाता है। स्कूल में आधुनिक शिक्षा का पूरा इंतजाम है। चांदनी विश्वकर्मा को शिक्षा का उजाला देने और उन्हें टॉपर के मुकाम तक पहुँचने में मददगार बनने के लिए हम भोपाल के गुरुदेव शिक्षा केंद्र को IBC 24 स्वर्ण शारदा सम्मान देते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। और अब बारी है स्टेट टॉपर खुशी राय को मंच पर आमंत्रित करने से पहले उनके कृतित्व को देखने। आइए देखते हैं। चेहरे पर सादगी, आंखों में बड़े सपने और उन्हें सच करने का अटूट विश्वास, यही पहचान है मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड परीक्षा की टॉपर खुशी राय की। लगातार मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई। खुशी ने सोशल मीडिया को मनोरंजन नहीं, सीखने का माध्यम बनाया। ऑनलाइन लेक्चर और डिजिटल शिक्षा ने उनकी सफलता की मजबूत नींव रखी। आज उनकी ये उपलब्धि पूरे परिवार के लिए गर्व का पल है। मेधा, मेहनत और सफलता को आत्मसात करने वाली खुशी राय को हम IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए गर्व महसूस करते हैं। और अब खुशी राय उनके स्कूल सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल, उसकी एक झलक आप तक पहुंचाते हैं। आइए देखिए। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की छात्रा हैं स्टेट टॉपर खुशी राय। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल ने ना जाने खुशी राय जैसे कितने ही छात्रों का भविष्य संवारा है। शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन इस विद्या मंदिर को दूसरों से अलग करती है। नए भारत के होनहारों को संवारने के लिए सुभाष एक्सीलेंस स्कूल को हम IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए गर्व महसूस करते हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत कीजिए चांदनी विश्वकर्मा। मंच पर आइए चांदनी। और चांदनी का जो स्कूल है गुरुदेव शिक्षा केंद्र भोपाल, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं मैं। साथ में स्टेट टॉपर खुशी राय, 2 टॉपर बेटियां चांदनी और खुशी, साथ में खुशी के स्कूल वाले सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। टॉपर बेटियों को 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और उनके विद्यालयों को भी बहुत शुभकामनाओं के साथ।
जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। मैं रवि सर से और नरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे साथ मंत्री जी रहे। एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हमारी तरफ से आदरणीय मंत्री जी को प्रदान किया जाए। और साथ ही साथ मैं नरेंद्र गोयल जी और दिनेश गोयल सर दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कार्यक्रम में इतनी व्यस्तताओं के बाद उपस्थिति के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्हें सादर आज की स्मृति से जोड़ा जाए। आदरणीय विश्वास जी के लिए भी एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए। तो आईबीसी 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 के इस मंच पर न केवल हमने पैनल के द्वारा बच्चियों को मार्गदर्शन लेते देखा, बल्कि आज एक प्रण से भरे हर एक होनहार बेटी का चेहरा भी हम अपने साथ ले जाएंगे, जो ये संकल्प लेकर जा रही हैं कि इसी तरह अन्य मंचों पर वे अपने ज़िले, अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स और हम सब का मान बढ़ाएंगे। बहुत सी शुभकामनाएं। पुनः आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही मंचों पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए। खबरों और अपडेट के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।